Hello students, welcome all of you in this next new academic year 2020-21. All of you are 8th standard students now. As in case of previous year, this year also we are going to study the same subjects. Our subjects are divided in two types. The first is language and the second is science. तो languages कितने? 3 languages हमें study करने हैं. The first language is English. The second language is Hindi. In some of the cases it will be Sanskrit or combination of these two. The next language is Marathi. And some of the science subjects. The first science is general science. The next is mathematics. And the social science we can say. The social science is bifurcated into that is history and civics. And the next part is geography. कुल मिला के हमें 6 सब्जेक्ट्स का स्टडी करना है, लेकिन ये 6 सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास बुक्स 7 रहेंगे. इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, ये जो तीनों लैंग्वेजेस हैं, इनका पेपर पैटर्न सेम ही रहता है. कुछ हमें प्रोज पार्ट होता है, कुछ पोएट्री का पार्ट होता है एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स इज देयर. तो इसमें हमें पहले कुछ लेसन स्टडी करने होंगे, कुछ पोएम स्टडी करना होगा, कुछ रैपिड रीडिंग टाइप आपको कुछ लेसन्स वगैरह दिए रहेंगे. राइटिंग स्किल का पार्ट हमें ऑन अवर ओन लिखना है. ग्रामर आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, उसका स्टडी करके लैंग्वेज का बेसिक ग्रामर हमें स्टडी करना होगा. ये जो साइंसेस हैं, इसमें साइंस पहला जो है जनरल साइंस बहुत ही सिंपल है. आपको कुछ लेसन्स दिए होंगे, कुछ थिंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चंस इस पे बेस्ड पूछे जाएंगे, कुछ थीम बेस्ड रहेंगे, कुछ सिंपल वाले क्वेश्चंस रहेंगे एज इट इज जैसे टेक्स्ट बुक में है. आपको आंसर्स लिखने होंगे. ये साल से हमारा ज्यादा तो फोकस एप्लीकेशन ओरिएंटेड या कुछ थिंकिंग ओरिएंटेड ऐसा है. ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है. फॉर एग्जाम्पल अभी तो पैंडेमिक कोविड-19 की सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन में आप क्या क्या करेंगे, इसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना जरूरी है आपको दिए जाएंगे कि ये दीज आर द रीजंस, फ्रॉम दीज रीजंस दिस डिसीज कैन स्प्रेड. व्हाट विल यू सजेस्ट? आपका सजेशन क्या है? आप आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके सोसाइटी कम्युनिटी में आप बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि ये सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए? आपका जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन यहाँ पे बहुत ही मैटर करेगा. आपको वो ओपिनियन लिखने होंगे. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड हियर. मैथमेटिक्स तो आपको मालूम है कि मैथ्स में जो भी कुछ देते हैं सॉल्व करना है, आंसर लिखना है, आपको मार्क्स मिलेंगे. और इसमें भी आपको थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड, इसका मतलब आपका थिंकिंग डेवलप करने वाले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. द नेक्स्ट साइंस इज सोशल साइंस. इसमें हमारा हिस्ट्री पार्ट आएगा कि जो अभी इसके पहले हुआ है, और ज्योग्राफी में हम जनरल हमारे रॉक स्ट्रक्चर कैसे है, वेदर क्लाइमेट कैसे है, ये सब का स्टडी हमें ये सब्जेक्ट्स में करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन. सेम ही सब्जेक्ट जैसे 7th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किए थे, उतने ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे, लेकिन थोड़ा हायर स्टडी हमें ये साल करना होगा. आपका ये जो एकेडमिक ईयर है वो 4 एग्जाम्स में डिवाइड किया जाएगा. फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड यूनिट टेस्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर. तो ये सेमेस्टर टाइप पैटर्न रहता है. तो आपको ये सब्जेक्ट्स जो है पूरा बहुत बुक्स में जितने भी सारे लेसन्स दिए होंगे, तो उसका हाफ पार्ट हमें फर्स्ट सेम में स्टडी करना है और नेक्स्ट हाफ पार्ट हम सेकेंड सेमेस्टर में स्टडी करने जाएंगे. आपके स्कूल्स चालू हो जाएंगे, क्लासेस भी चालू हो जाएंगे, लेकिन ये सब जो चालू होगा ऑनलाइन स्टडी ही हमें करना पड़ेगा. ऑनलाइन चालू हो जाएंगे, फिजिकली चालू होने में थोड़ा टाइम जाएगा. तो जो आपको अभी मिल रहा है, टीचर जो भी मेथड से आपको पढ़ा है, वो मेथड से आपको स्टडी करना होगा. हम वीडियोस थ्रू आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे. आप ये सब लेक्चर्स पहले देखो, अगर नहीं समझता है और एक बार देखो तो भी नहीं समझता है, तो वो डाउट्स आप फोन करके या मैसेज करके क्लियर करो. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, that is the
रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या है, इरैशनल नंबर्स क्या है, ये इसका स्टडी तो हम अभी ये साल करेंगे ही, लेकिन इसके पहले में बहुत सारे नंबर्स है कि जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में स्टडी किए। तो ये नंबर्स कौन कौन से हैं आपको पता है? ऑल ऑफ दीज नंबर्स नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है। क्या होते हैं ये ऑलरेडी आपने 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में या उसके प्रीवियस 4th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है। तो पहले हम यहाँ पे वो नंबर्स का थोड़ा रिवीजन करेंगे और बाद में आगे जाएंगे। तो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। तो व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर्स? जनरली जो नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं दोज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 पेन, 2 आईज, 3 पेंसिल्स, 4 legs। तो सच टाइप ऑफ नंबर्स की जो नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। तो ये नंबर्स कौन कौन से हैं? दीज नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 सच टाइप ऑफ। अब ये डैश डैश क्या डिनोट करता है कि इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। तो लिसन वंस अगेन, द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। Now you are 8th standard students. How many subjects we are having? तो हम काउंट करेंगे। टोटल 6 सब्जेक्ट्स आर देयर। ये 6 नंबर कैसे आया? बाय काउंटिंग एंड हेंस these numbers are natural numbers. The next type is whole numbers. अब ये whole numbers क्या होते हैं? अगर हम ये नेचुरल नंबर्स में एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड करेंगे, वो कौन सा नंबर है? दैट नंबर इज 0। तो सी हियर, ये तो नंबर्स है 1 2 3 4, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर सिर्फ एक ही नंबर हम ऐड करते हैं यहाँ पे, ये 0, तो 0 ऐड करने के बाद किसमें ऐड किए? नेचुरल नंबर्स में। 0 अगर हम नेचुरल नंबर्स में ऐड करते हैं तो वो जो नंबर्स तैयार हो जाते हैं, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज whole numbers. So what are whole numbers? Whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4. That means it start from 0. Natural numbers कहाँ से start होते हैं? It start from 1. So this is about your whole numbers. Now the next concept we have studied, that is the integers. What is meant by integers? ये भी आपने already study किया है। क्या होते हैं इंटीजर्स? ऑल पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स का मतलब क्या है? ये जो नेचुरल नंबर्स है ये सब नेचुरल नंबर्स, इसके बाद ये एक 0 ऐड होगा, वो भी नंबर, और ये जो नेचुरल नंबर्स है उनके अपोजिट नंबर। अब ये 1 का अपोजिट नंबर क्या आएगा? -1। 2 का अपोजिट नंबर क्या आएगा? -2। 3 का अपोजिट आएगा -3। तो ऐसे टाइप वाले जो नंबर्स है कि ये all positive numbers means all natural numbers 1 2 3 4 5 6 and all, 0 भी आएगा, और ये जो नंबर्स है नेचुरल नंबर्स उनके अपोजिट नंबर्स -1 -2 -3, ये टाइप वाले जो नंबर्स है, ये सब नंबर्स अगर हम एक साथ लिखेंगे तो जो ग्रुप तैयार करेंगे दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। तो ये नंबर्स कैसे होते हैं? सी हियर, इनको दिखाते कैसे हैं? तो जनरल अगर हम कंसीडर करेंगे नंबर लाइन, तो नंबर लाइन आप सबको पता है कैसे नंबर लाइन डिनोट करते हैं हम? एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसके बीच में कुछ 0 आता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे वाले नंबर्स आते हैं, और ये साइड पे माइनस बनाएगा, -2 -3 -4, ये टाइप वाले नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे ये बीच वाला 0, ऑल दीज पॉजिटिव नंबर्स, ऑल दीज नेगेटिव नंबर्स, ये सब तैयार होने के बाद हमारा जो सेट तैयार होगा या जो ग्रुप तैयार होगा, इट इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स कैसे लिखते हैं? दैट इज माइनस, यहाँ से भी बहुत सारे आते हैं,
वो निगेटिव साइड ये साइड पे हम दिखाएंगे, -3, -2, -1, इसके बाद आएगा 0, नेक्स्ट विल बी 1, नेक्स्ट 2, 3 एंड डैश डैश, सच टाइप ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स ये नेचुरल नंबर्स है, इसके बाद ये सब है तो नेचुरल नंबर्स है, इसमें होल नंबर का 0 वाला भी पार्ट आता है, और निगेटिव नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स ये सब नंबर्स हैं। तो ये सब एक साथ अगर हम कंसीडर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। तो दीज आर द इंटीजर्स। इसके बाद भी एक टाइप आया था लास्ट ईयर इन 7th स्टैंडर्ड, यू हैव स्टडीड इट, दैट इज द रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसका ही स्टडी अभी हमें करना है, लेकिन लेट्स डिफाइन द रैशनल नंबर। कौन सा भी नंबर अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म कैसे होता है, अगर मैं न्यूमरेटर को m कंसीडर करूं और डिनोमिनेटर अगर हम n से डिनोट करेंगे, तो ये जो नंबर है m/n फॉर्म वाला, दिस नंबर इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2/3। अब ये 2 क्या है, 2 इज इंटीजर, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर भी। अभी हम ये पूरा सेट कंसीडर करने के टाइम इंटीजर्स का सेट कंसीडर करेंगे। तो ये 2 क्या है, 2 इज इंटीजर, 3 also is integer. तो this number 2/3 it is written in this form, ratio form या fraction form या numerator upon denominator form. तो such type of number is called as a rational number. यहाँ पे एक कंडीशन बहुत ही important है कि इसका denominator कभी 0 नहीं होना चाहिए, is not equal to 0. ये जो डिनोमिनेटर, कौन से भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर वो 0 आता है तो इट इज मीनिंगलेस। न्यूमरेटर में 0 आएगा तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो इट इज मीनिंगलेस इन मैथमेटिक्स। तो सी हियर, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब हम m की वैल्यू कंसीडर करेंगे -3 और n की वैल्यू कंसीडर करेंगे, यहां से आगे जाएंगे तो 5, 6, 7 कुछ भी आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल विल सी हियर, सॉरी -3/5। अब देखो ये -3 यहाँ का नंबर है, ये 5 भी ये साइड आगे जाने के बाद आएगा, दैट मीन -3 इज इंटीजर, 5 इज ऑल्सो इंटीजर। तो जो रैशनल नंबर तैयार होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखते वक्त एक ध्यान में रखना है कि ये जो m और n वैल्यूज है, m and n both are integers. This is very important. यहाँ पे m भी इंटीजर होना चाहिए, n भी इंटीजर ही होना चाहिए, लेकिन n की वैल्यू कभी 0 नहीं आनी चाहिए। ये कंडीशन के साथ जो भी नंबर आप लिखेंगे, दैट नंबर इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। नाउ सी वन मोर एग्जांपल विल टेक। दिस इज 1/-4, 1 इज इंटीजर, इसके बाद ये साइड पे -4 आएगा, तो दिस इज ऑल्सो अ इंटीजर, 1 इज इंटीजर, तो सच टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। और एक एग्जांपल लेते हैं, दोनों भी माइनस कंसीडर करते हैं, -4 एंड -7। ये -4 ये साइड पे आएगा, -7 और आगे जाएंगे ये साइड पे तो -7 आएगा, बोथ आर इंटीजर्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। और एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, 0/5, 0 is a integer, 5 also is integer। तो ये टाइप वाला जो नंबर है 0/5, तो आपको मालूम है 0 को कौन से भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, इट इज इक्वल टू 0। और ये बाद में 0 हमारा इंटीजर ही आया है, तो वी कैन राइट हियर दिस इन रैशनल नंबर फॉर्म। ये अगर सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर मिल रहा है यहाँ पे, दिस आंसर 0 इज अ इंटीजर।
तो sum of the rational numbers we can denote in integer form also. Now one more example we will take here. 3/1. तो यहाँ पे 3 इंटीजर है, 1 ऑल्सो इज इंटीजर. 3/1 कंसिडर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3. जिसका डिनोमिनेटर 1 आता है, रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर 1 आता है तो दैट नंबर इज इक्विवेलेंटली वी कैन राइट एज इक्वल टू इंटीजर ओनली. एंड सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड, कि जो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं, m एंड n फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन m और n दोनों भी इंटीजर्स होने चाहिए. और एक कंडीशन है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू कभी 0 नहीं आनी चाहिए. तो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स. बाकी कौन से भी एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे, लेकिन सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स की जिसमें न्यूमरेटर 0 आता है, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही आएगा, तो सच टाइप ऑफ नंबर वी कैन कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स. एज वेल एज वन मोर एग्जांपल की जो नंबर्स ऐसे होते हैं 3/1 जिसका डिनोमिनेटर 1 है, those numbers also we can convert in terms of integers. Such type of numbers are called as rational numbers as well as those are called as integers. So this is about the introductory part of this rational numbers. rational numbers स्टडी करने के लिए हमें natural numbers क्या होते हैं वो समझना जरूरी था, whole numbers क्या होते हैं, integers क्या होते हैं, ये अगर हमें पता है तो ही हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिख सकते थे. द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. तो यहाँ पे रैशनल नंबर वाला पार्ट अभी खत्म हो गया. अब हमें स्टडी करना है इरैशनल नंबर्स क्या है. वी विल स्टडी इट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.